वेलकम टू आरबीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, 27 अगस्त महान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की पुण्यतिथि। 27 अगस्त 2006 को द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी ने दुनिया को कहा अलविदा। उनकी पुण्यतिथि पर आइए एक बार फ्लैशबैक में बॉलीवुड के उन पन्नों को पलटते हैं जो कभी धूमिल नहीं होगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 1979 में रिलीज गोलमाल, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। दोस्तों, आपको तो पता ही है गोलमाल से अब तक कितनी ही फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन गोलमाल फिल्म सबसे पहले बनाई ऋषिकेश मुखर्जी ने। 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी आनंद। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन स्टारर आनंद तो क्लासिक मूवी में शुमार है। आनंद फिल्म ने राजेश खन्ना को बुलंदी के शिखर तक पहुंचाया और बाबू मोशाय अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिलाया। दोस्तों, कहते हैं आनंद फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी पहले किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे, पर उन्हीं दिनों किशोर कुमार का बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया था, तो उन्होंने अपने केयर टेकर को कह दिया था कि कोई भी बंगाली मुझसे मिलने आए तो भगा देना। एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी उनके घर पहुंचे तो केयर टेकर ने उन्हें जाने ही नहीं दिया, और ऐसे ही ऋषिदा ने फिल्म में किशोर कुमार को न लेने का फैसला किया। एक और रोचक किस्सा जुड़ा है इस फिल्म से। 1971 में जब आनंद फिल्म आई, आनंद फिल्म की कहानी मुंबई की हवाई यात्रा के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। धर्मेंद्र बड़े खुश हुए और उन्होंने कह दिया कि ये फिल्म तो मैं ही करूंगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना हैं। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने शराब पीकर देर रात ऋषिकेश मुखर्जी को फोन किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं ऋषिदा। ऋषिदा ने उन्हें समझाने की कोशिश की और हर 10 मिनट बाद धर्मेंद्र ने कॉल किया, और ऐसा करके रात भर ऋषिकेश मुखर्जी को सोने नहीं दिया। आनंद फिल्म से ही एक और रोचक किस्सा है। इस फिल्म में काम करने के लिए राजेश खन्ना को 3 शर्तें दी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। टाइम पर आना होगा, ज्यादा डेट देने होंगे और 1 लाख रुपए में काम करना होगा, क्योंकि उस वक्त 8 लाख रुपए फीस हुआ करती थी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना मान गए। दोस्तों, 23 सितंबर 1922 को जन्मे द ग्रेट फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी पहले टीचर थे। अपनी शुरुआती दिनों में कोलकाता के एक गर्ल्स कॉलेज में मैथ्स और साइंस पढ़ाया करते थे, लेकिन उनके दादाजी को उनका गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा ऋषिकेश मुखर्जी को अच्छी खासी नौकरी छोड़कर 1945 में कोलकाता के न्यू थिएटर्स फिल्म स्टूडियो में लैब असिस्टेंट की नौकरी लेनी पड़ी, और यहीं से शुरू हुआ द लेजेंड का फिल्मी सफर। उनकी मुलाकात हुई फिल्म एडिटर BN सरकार से। उन्होंने वहां से एडिटिंग सीखी और पहली बंगाली फिल्म एडिट की। उनकी एडिटिंग से इतने प्रभावित हुए एक और ग्रेट डायरेक्टर बिमल रॉय, और एक के बाद एक बिमल रॉय की फिल्म एडिट करने लगे ऋषिकेश मुखर्जी। 1957 में बंबई की तरफ रुख किया। यहाँ उनके दोस्त डायरेक्टर बिमल रॉय तो थे ही, और एक और नए दोस्त बने, वो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने ही ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म डायरेक्ट करने को कहा। शुरू हुआ फिल्म डायरेक्शन। दोस्तों, आपने अगर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा, उनकी फिल्मों में हीरो तो थे, लेकिन वो हीरो आम आदमी ही हुआ करते थे। कैसे हंसते हंसाते रुलाते जिंदगी का सबक, लाइफ की फिलॉसफी बोल देते थे अपनी फिल्मों में। और दोस्तों, जिन यंगस्टर्स ने अभी तक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नहीं देखी है, वो भी देख सकते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म अभिमान, अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी की यह फिल्म क्लासिक मूवी में शामिल है। इस फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने पति पत्नी के बीच रिश्ते, अभिमान, पत्नी का पति से ज्यादा शोहरत हासिल करने पर पति कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, बखूबी दर्शाया है। चुपके चुपके, सच में यह फिल्म जितनी बार देखे उतनी ही बार हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और ओम प्रकाश। इस फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र से कॉमेडी करवाया था। गुड्डी फिल्म में जया भादुड़ी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। जया भादुड़ी की एक्टिंग को भी सराहा गया था। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म ने जया भादुड़ी को नया मकाम दिया। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी की मिली फिल्म अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की, आपको याद तो है ना। और नमक हराम, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की फिल्म। नमक हराम फिल्म का एक किस्सा काफी मशहूर है। इस फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन के किरदार को मरना था। राजेश खन्ना को लगा कि अमिताभ मरने वाले सीन पर पॉपुलैरिटी खींच ले जाएंगे, तो उन्होंने ऋषिदा से जिद की कि मरने वाला सीन उन पर फिल्माया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही फोटो पर माला ही चढ़ा दी।
जब अमिताभ को इस बात का पता चला तो काफी निराश हुए। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई, राजेश खन्ना से ज्यादा अमिताभ बच्चन के अभिनय को पसंद किया गया। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर राजेश खन्ना ने फिर अमिताभ के साथ कभी कोई फिल्म नहीं की। 1980 में फिल्म आई खूबसूरत। रेखा, राकेश रोशन, अशोक कुमार की ये फिल्म खूबसूरत फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी के घर पर ही शूट की गई थी। पारिवारिक ऐसी फिल्म की जितनी बार देखे बोर होने का सवाल ही नहीं होता। बताते चले, ऋषिकेश मुखर्जी ने 1957 में मुसाफिर फिल्म से पहला डायरेक्शन शुरू किया। 1955 में राज कपूर की अनाड़ी को भी डायरेक्ट किया और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि उनकी फिल्में ऐसी होती थी कि आम आदमी की स्टोरी बताई जाती थी, लगता था घर के ड्राइंग रूम की ही स्टोरी हो। इस अंदाज के तहत उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन भी ठुकरा दिया था। इन फिल्मों के अलावा भी 1972 में आई बावर्ची, 1977 में आई आलाप, 82 में आई बेमिसाल, कलात्मक मुख्यधारा। ये फिल्में ग्लैमरस से ज्यादा सहज और सरल थीं। 4 दशक के करियर में ऋषिकेश मुखर्जी ने 42 फिल्में डायरेक्ट की। 1999 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलजार के साथ भी ऋषिकेश मुखर्जी ने कई फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान गुलजार ने कहा था, ऋषिकेश मुखर्जी का काम बिल्कुल ही अलग स्टाइल का था। वे एक्स्ट्रा शॉट्स या फिर एक्स्ट्रा एंगल में विश्वास नहीं करते थे और एडिटर होने की वजह से अपने दिमाग में बहुत सारे सीन एडिट कर लेते थे। शूटिंग के सेट पर जब फिल्मांकन का काम होता था तो शतरंज खेला करते थे और फिर अचानक से उठकर इंस्ट्रक्शंस देने लगते थे। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी की एडिट की गई कुछ फिल्में हैं, जैसे कि 2 बीघा जमीन, परिणीता, देवदास, मधुमती और आखिरी एडिट की गई फिल्म थी कुली। दोस्तों, दौर बदल गए। बड़ी बजट की फिल्म, हर चीज लार्जर देन लाइफ, लेकिन फिर भी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में वो फिल्में हैं जो कभी भूले ना भुलाएं, दिलो दिमाग पर छा जाए। तभी तो ये फिल्में क्लासिक मूवी में शुमार हैं। आपको कौन सी पसंद है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।